ये जो मोहम्मद हैं जिन्होंने अपना नाम बताया, दीपक कुमार मोहम्मद, दीपक मोहम्मद, वो सारे देश के आंखों के तारे बन गए। आरएसएस वालों का ये नफरत की दुकान क्यों चल रही है? क्योंकि हम अपनी इस विरासत को जानते नहीं हैं कि ये बजरंग दल के जो लोग हैं इनको गुंडाई ही करनी आती है। ये असल में असली टेररिस्ट हैं। उत्तराखंड अभी जो कुछ कर रहा है इस देश को तोड़ने बांटने के लिए, गरीब मुसलमान को आप गोली मारिए, गरीब मुसलमान को, रिक्शे वाले को 5 की जगह आप 4 रुपए दीजिए। बहुत जो हालात हो रहे हैं वो तोड़ने वाले लोग लगे हैं इस देश को। आरएसएस उसमें सबसे आगे है। असल में ये जो है इन्होंने ठेका लिया इस देश को तबाह करने का। बाद में सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि उत्तराखंड के अंदर भगवानों के नाम पर डिस्टिलरीज हैं, शराब के कारखाने हैं। ये जो दीपक मोहम्मद हैं उनकी ये बात करना और ये स्टैंड लेना और अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाना फौरन याद करा देता है उधम सिंह की। ये उधम सिंह वही हैं जो भगत सिंह को बहुत प्यार करते थे, भगत सिंह का फोटो अपने पास रखते थे, और 20 साल के थे जब जलियांवाला बाग हुआ जिसके अंदर हज़ारों हिंदू मुसलमान सिख मारे गए थे। तो उन्होंने अहद किया कि मैं बदला लूँगा इसका, और आखिर ये पहुँच गए, लंदन पहुँच गए। और लंदन में इनको पता लगा कि कैक्सटन हॉल के अंदर ये जो गवर्नर है ये प्रोग्राम के अंदर आ रहा है, शायद जलियांवाला बाग को सेलिब्रेट करने के लिए। 21 साल बाद प्यारे दोस्तों, इन्होंने जब वो तकरीर करने शुरू हुआ तो उन्होंने इसको गोली मारी और इनको फौरन पकड़ लिया गया। उन्होंने एक और गोली चलाई लेकिन दूसरा बंदा बच गया। उसके बाद जो रोमांचक और जो ड्रामेटिक सीन्स हैं वो ज़रा देखिए। इनको गिरफ्तार किया जाता है, इनको पकड़ के इनका नाम पूछा जाता है तो ये अपना नाम बताते हैं, मोहम्मद सिंह आज़ाद। अब मोहम्मद सिंह आज़ाद पर खलबली मच गई। इस नाम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत 1 हफ्ता 10 दिन के बाद जब यहाँ इंडिया से तमाम तार वार जाके ये सब हुआ तो पता लगा ये तो उधम सिंह है। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई भी मेरा नाम उधम सिंह लेगा और मुझे मोहम्मद सिंह आज़ाद नहीं बुलाएगा तो मेरा वो दोस्त नहीं है। अंग्रेज़ों से लड़ना है, अगर साम्राज्यवाद से लड़ना है तो आपने हिंदू मुसलमान सिखों की एकता चाहिए होगी। और ये दीपक जो हैं उसी विरासत को हमारे सारे देश के सामने उन्होंने फिर जिया, और इसीलिए जनाब ये देश बचेगा। सहारनपुर के एक मुसलमान उत्तराखंड आए हुए थे तो उनको जिस तरह से मारा गया उसका भी आप वीडियो आप देख नहीं सकते हैं। दाढ़ी पकड़ पकड़ के हिलाई जा रही है, उनको ज़मीन पर पटका जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत माता की जय बोलो और जय श्री राम बोलो। इन गुंडों ने, इन देश को तोड़ने वाले ने आतंकी संगठन, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या उनसे जुड़ा हुआ कोई भी संगठन हो, उन्होंने जो परिचय लगाए थे वो सारा पुरोला मुसलमानों से खाली करा दिया था। लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 1923 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो वो वक्त पर निर्भर करेगा। मतलब आपको मारेंगे, बलात्कार करेंगे आपकी औरतों के साथ, आपको लूटेंगे, आपको जलाएंगे, वो उसी दिन तय करेंगे। टीपू सुल्तान के बारे में ये लोग क्या क्या बोलते लेते हैं, आरएसएस वाले हैं। टीपू सुल्तान हाथ में एक अंगूठी पहने थे, 42 ग्राम की अंगूठी थी, ये बड़ी है, भारी अंगूठी थी, और इस पर लिखा था राम। ये भी ओरिजिनल फोटो हम आपको दिखाएंगे। इसको लाने के लिए हमारे यहाँ कभी जिद नहीं होती है क्योंकि अब इसको किया नहीं जाता है, क्योंकि वजह यह है कि इससे हिंदू मुसलमान का बंटवारा नहीं होगा, इससे हिंदू करने वाली पॉलिटिक्स को नुकसान होगा, तो हम कोशिश भी नहीं करते हैं। इन राष्ट्र विरोधी लोगों को, इन हिंदू विरोधी, इन हिंदुस्तान विरोधी लोगों को आप बताइए कि ये हमारे देश का इतिहास है। बहुत सारे मिसाल हैं। मैं सबसे महत्वपूर्ण मिसाल आपको देता हूं, झांसी, रानी झांसी। इनकी लाश के ऊपर इनकी जो बचपन से साए की तरह रहने वाली मुसलमान नौकरानी थी मुंजर, उसकी लाश पड़ी थी। शहीदों में 220 हिंदू हैं, 94 सिख हैं, 61 मुसलमान हैं, और 61 मुसलमानों में से 30 से ज्यादा शॉल वाले हैं, कश्मीरी शॉल मुसलमान हैं। जिन आज शॉल वालों को आप मार रहे हैं, आप सारे देश के अंदर मार रहे हैं, ये लोग, ये आतंकवादी, ये राष्ट्र विरोधी क्या जानेंगे, ये क्या करेंगे? अगर आज आप एक कश्मीरी शॉल वाले पर हमला करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस विरासत को धूमिल कर रहे हैं, आप उस विरासत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप जलियांवाला बाग की विरासत के साथ बलात्कार कर रहे हैं। ये है भारत, ये है देश। ये आरएसएस वाले विवेकानंद जी की कितनी बात करते हैं,
कितनी बात करते हैं ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आज बाबा विवेकानंद आ जाएं तो सबसे पहले उनका कत्ल करने वालों में सबसे आगे कौन होंगे? आरएसएस वाले होंगे। उनको लिंच करने में सबसे आगे कौन होगा? बजरंग दल होंगे। क्यों मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए। ये खत जो है ये वॉल्यूम 3 के अंदर है। मेरा अनुभव ये है कि यदि किसी धर्म ने समानता के स्तर तक सराहनीय ढंग से पहुंच बनाई है तो वो इस्लाम ही है और केवल इस्लाम ही है। फॉर आवर ओन मदरलैंड, अ जंक्शन ऑफ द टू ग्रेट सिस्टम्स, हिंदुइज्म एंड इस्लाम, वेदांता ब्रेन एंड इस्लाम बॉडी इज द ओनली होप। बाबा विवेकानंद कह रहे हैं। इनकी मूर्तियां आप कितनी जल्दी हटवाओगे जहां जहां तुम लगवा रहे हो? बताओ भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आजकल जिस तरह देश का माहौल चल रहा है, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे एक आदमी कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान 5 रुपये मांगे रिक्शे वाला तो उसे 4 रुपये दो। फिर उनका एक वीडियो वायरल होता है, वो बंदूक का निशाना लगाते हैं और उस निशाने पर मुसलमान होते हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि पहाड़ों के कोटद्वार में एक मोहम्मद दीपक होता है, दीपक कश्यप जिसका नाम होता है, जो एक बुज़ुर्ग दुकानदार को बचाने के लिए कहता है कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। ऐसे ही मथुरा के जॉन मोहम्मद को बचाने के लिए, उनकी नौकरी को वापस लाने के लिए पूरा गांव एकजुट हो जाता है। यही हमारा भारत है। क्या इतिहास है हिंदू मुस्लिम एकता का, आज हम वही समझेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ शमशुल इस्लाम साहब हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये मोहब्बत की क्या कहानी है, क्या इतिहास है। सर बहुत बहुत शुक्रिया स्वतंत्र के लिए। जो आजकल माहौल चल रहा है आप देख ही रहे हैं, पर उसी माहौल में आग में मोहम्मद दीपक निकल आता है। मोहम्मद दीपक निकल आते हैं। वो मथुरा के गांव का पूरा गांव, बच्चियां सारा सैकड़ों की तादाद में मुजाहरा करने लगते हैं। वो सब हमने देखा सुना है जी। और उनकी वापसी होती है, उनको जो हटा दिया गया था, मतलब वो थूक कर चाटते हैं। वो जो महकमा जो कि ये नमाज पढ़वाता है, ये मुसलमान बनवाता है, मुसलमान मज़हब बदलवाना चाहता है। वो जो स्कूल टीचर हैं 30 साल से वहाँ हैं, कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन वो बजरंग दल का एक आदमी जो है वो ऑफिशियली कंप्लेंट करता है और पुलिस मान लेती है फौरन। बिल्कुल। और पुलिस मान लेती है और उनको इंक्वायरी के पहले सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इंक्वायरी होती है तो पता लगता है कि उन्होंने वो बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। अच्छा, ये तो बहुत जो हालात हो रहे हैं, वो तोड़ने वाले लोग लगे हैं इस देश को। आरएसएस उसमें सबसे आगे है। देश आज एक चौराहे पर खड़ा है और इनकी नफरत जीतेगी या प्यार जीतेगा, ये सिर्फ आप और हम ही तय करेंगे। और प्यार ही जीतेगा, क्योंकि इसकी एक हमारे देश की एक लंबी विरासत है। असल में ये जो है, इन्होंने ठेका लिया इस देश को तबाह करने का। और बदकिस्मती से ये हमारा रोना ही रहेगा कि ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये कम्युनल जो लोग हैं और ये देश को तोड़ने वाले, ये असली आतंकवादी हैं। ये सारी कांग्रेस के रास्ते आते हैं। ज़रा सा एक और मामला जो बहुत अहम है, वो है उत्तराखंड के अंदर जो कुछ हो रहा है। कि ये बजरंग दल के जो लोग हैं, इनको गुंडाई ही करनी आती है। ये असल में असली टेररिस्ट हैं। इनका एक ग्रुप आता है और ये ग्रुप जो है, उससे पहले इन्होंने ये शुरू कर दिया था कि 1-2 साल से वो कह रहे थे बाबा नाम हटाइए, अपने आप नाम हटाइए। तो कहते हैं कि बाबा क्यों हटाना। उन्होंने कहा कि ये बाबा से जुड़ा हुआ एक मंदिर है, तो वो बाबा से जुड़ा हुआ जो मंदिर है वो तो आप बाबा नहीं रख सकते। वो इसका सरेंडर नहीं किया उन्होंने। दीपक कुमार केशव जो है, वो उनका जिम चलाते हैं। वो वहाँ से गुजर रहे थे तो वो आए, उन्होंने कहा क्या रहा। उनके साथ उनके एक दोस्त विजय रावत भी थे। उन्होंने कहा कि उनसे, दुकानदार से कहा कि आप रुकिए, और उनसे कहा क्यों नाम बदलें, किस वजह से नाम बदला जाए। उन्होंने कहा कि हमारे भगवान का नाम है। तो उन्होंने कहा ऐसे कुछ तय नहीं होता है। कोई, यानी वो कोई बुद्धिजीवी और वो तो थे नहीं कि बड़ी चीज़ों के जानकार थे, लेकिन एक आम समझ के हिसाब से उन्होंने बात रखी। क्यों बदलेंगे भगवान के नाम पर। तो और उसके बाद मज़े की बात यह है कि जो बाद में सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि उत्तराखंड के अंदर भगवानों के नाम पर डिस्टिलरीज हैं।
शराब के कारखाने हैं जी। और अभी मैं देहरादून था तो देहरादून के अंदर एक काली माता के नाम पर रेस्टोरेंट है जिसके अंदर बाहरी बोर्ड लगा, बाहरी लिखा हुआ है कि मीट यहाँ पर सबसे बढ़िया किस्म का मीट यहाँ सर्व किया जाता है। तो और ये जो मोहम्मद हैं जिन्होंने अपना नाम बताया, दीपक मोहम्मद, वो सारे देश के आंखों के तारे बन गए। और ये जो दीपक मोहम्मद हैं उनकी ये बात करना और ये स्टैंड लेना और अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाना फौरन याद करा देता है उधम सिंह की। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आप ज़रूर उधम सिंह जी के नाम से वाकिफ़ होंगे। ये उधम सिंह वही हैं जो भगत सिंह को बहुत प्यार करते थे, भगत सिंह का फ़ोटो अपने पास रखते थे और 20 साल के थे जब जलियांवाला बाग हुआ जिसके अंदर हज़ारों हिंदू मुसलमान सिख मारे गए थे। इस पर हम लोग साजी विरासत साजी शहादत की जो कहानी है उसमें हम बात करेंगे उस पर। तो ये 20 साल में जब नौजवान थे तो उन्होंने अहद किया कि मैं बदला लूँगा इसका। और ये कितने देश होकर गए वो एक अलग से किस्सा है। ये लगभग 13-14 देशों में गए इंग्लैंड पहुंचने के लिए। इंग्लैंड पहुंचना चाहते थे। असल में ये क्या करना चाहते थे कि 2 लोग जो जिम्मेदार थे उनको मारना चाहते थे। और वो जिम्मेदार लोग कौन कौन थे? सर माइकल फ्रांसिस ओ'डवायर जो उस समय पंजाब का गवर्नर था और जो सेना लेकर गया था कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। तो ये डायर जो था ये बीच में हैजे से मर चुका था, तो अब एक ही बंदा बचा था जो गवर्नर था उस ज़माने का, डायर। ये उसको मारने के लिए कि मैं इसको मारूंगा और 2 में से एक तो निमट गया था। तो ये किन किन देशों में गए? मिस्र गए, कीनिया गए, उगांडा गए, अमेरिका और समाजवादी रूस गए वहाँ। और एक ख़ास बात ये थी कि कहीं ये बढ़ई का काम करते रहे, कहीं लोहार का काम करते रहे, कहीं प्लम्बर का काम करते रहे, कहीं ड्राइवर का काम करते रहे, लेकिन वहाँ के मजदूर आंदोलनों के साथ भी साझेदारी करते रहे। मैक्सिको में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी वहाँ पर। ये मार्क्सवाद से प्रभावित थे। आज आप मार्क्सवाद को जो भी गाली बकें, जो भी कहें समाजवाद के बारे में, लेकिन बात यह है कि ये उससे प्रेरित थे। और आखिर ये पहुंच गए, लंदन पहुंच गए। और लंदन में इनको पता लगा कि कैक्सटन हॉल के अंदर ये जो गवर्नर है ये प्रोग्राम के अंदर आ रहा है, शायद जलियांवाला बाग को सेलिब्रेट करने के लिए आ रहा है। तो ये भी वहाँ पहुँच गए। और इन्होंने क्या किया, किताब के अंदर एक खांचा बनाया, किताब के अंदर खांचा बनाकर पिस्तौल लेकर उसको बंद किया और ये किताब लेकर वो अंदर चले गए। और वहाँ इन्होंने 21 साल बाद प्यारे दोस्तों, इन्होंने जब वो तकरीर करने शुरू हुआ तो उन्होंने इसको गोली मारी और इनको फ़ौरन पकड़ लिया गया। वहाँ उन्होंने एक और गोली चलाई लेकिन दूसरा बंदा बच गया। और उसका ये हुआ 13 मार्च 1940 की बात है जनाब, ये 13 मार्च 1940 की। मुझे तारीख़ें देखने के लिए थोड़ा कागज़ को कंसल्ट करना पड़ता है तो माफ़ करें। तो ये 13 मार्च 1940 की बात थी और ये इनको गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद जो रोमांचक और जो ड्रामेटिक सीन्स हैं वो ज़रा देखिए। इनको गिरफ़्तार किया जाता है, इनको पकड़ के इनका नाम पूछा जाता है तो ये अपना नाम बताते हैं मोहम्मद सिंह आज़ाद। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, कुछ कम्युनल प्रोग्रेसिव ने क्या किया कि मोहम्मद सिंह आज़ाद जब इन्होंने बताया तो मोहम्मद मतलब एक मुसलमान, सिंह एक सिख और आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद एक हिंदू नाम किया। तो बहुत सारे लोगों ने इनके साथ क्या कहते हैं, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। उनको लगा कि आज़ाद तो किसी हिंदू का नाम हो नहीं सकता, जो राम नहीं था। ये प्रगतिशील कम्युनल लोगों ने किया। बिल्कुल ये झूठ है कि उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया। वो आप दिखाएंगे उनका हाथ का लिखा हुआ सिग्नेचर हमारे स्वतंत्र पर आप देखेंगे। उन्होंने कहा मेरा नाम है मोहम्मद सिंह आज़ाद। अब मोहम्मद सिंह आज़ाद पर खलबली मच गई। इस नाम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत 1 हफ्ता 10 दिन के बाद जब यहाँ इंडिया से तमाम तार वार जाके ये सब हुआ तो पता लगा ये तो उधम सिंह है। और उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को पेंटोविल जेल में फांसी दे दी गई, जहाँ मैं गया हूँ, मैंने सिजदा किया है वहाँ जी, उस जेल के बाहर।
तो ये कैसे शहीद हुए? इन्होंने कहा कि अगर कोई भी मेरा नाम उधम सिंह लेगा और मुझे मोहम्मद सिंह आज़ाद नहीं बुलाएगा तो मेरा वो दोस्त नहीं है। ये उन्होंने सीधा हुक्म दिया, सीधा। अंग्रेजों से लड़ना है, अगर साम्राज्यवाद से लड़ना है तो आपने हिंदू मुसलमान सिखों की एकता चाहिए होगी। और ये दीपक जो हैं उसी विरासत को हमारे सारे देश के सामने उन्होंने फिर जिया। और इसीलिए जनाब ये देश बचेगा, इसीलिए ये देश बचेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हम क्योंकि ये उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड अभी जो कुछ कर रहा है इस देश को तोड़ने बांटने के लिए, गरीब मुसलमानों को, एक आम मुसलमानों को, साधारण से मुसलमानों का जिनका कोई जराइम वराइम में कोई लेना देना नहीं, रोज़ खोदते हैं, रोज़ पीते हैं, मेहनत करते हैं, कहाँ कहाँ से आके नौकरी की तलाश में जाते हैं। सारे देश में ही हो रहा है, हिंदू भी जाते हैं बहुत सारे लोग, ये मुसलमान जो जाते हैं उनके साथ जो हो रहा है उसके कुछ घटनाएं मैं आपको बताता हूँ कि ये अभी थोड़े दिन की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुए। दानिश गनी अपने भाई के साथ, ताबिश रशीद के साथ, ताबिश रशीद जो 16-17 साल का बच्चा है उसको उन्होंने ले लिया। ये कश्मीर के लोग हैं, सोपोर के, और शॉल बेचने जाते हैं, शॉल बेचने जाते हैं और उनको किस तरह से मारा गया उस किस्से में हम नहीं जा रहे हैं। उनको ये पता लग गया कश्मीरी बोल रहे हैं और मुसलमान हैं, तो उनको उनके जो बयानात हैं वो मतलब उससे मन ख़राब हो जाएगा और दिल ख़राब हो जाएगा कि इस देश के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि मुकदमे हुए हैं पर वो मुकदमे कोई आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उसके बाद दूसरा केस है कि सहारनपुर के एक मुसलमान उत्तराखंड आए हुए थे। सहारनपुर बिल्कुल उत्तराखंड के बॉर्डर पर है, तो उनको जिस तरह से मारा गया उसका भी आप वीडियो आप देख नहीं सकते हैं। और वो भी एक आरएसएस का आदमी था, बीजेपी का आदमी था। ये उनको मारा गया, पीटा गया, उनकी दाढ़ी पकड़ पकड़ के हिलाई जा रही है, उनको ज़मीन पर पटका जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत माता की जय बोलो और जय श्री राम बोलो। मतलब भारत माता भी अगर आ जाए और जय श्री राम जी आ जाएं तो मुझे लगता है कि उनको लिंच कर देंगे जो लोग ये करा रहे थे, वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे वो। और ये सब होता रहा। और उसके बाद एक केस जो बहुत पुराना है, आप जानते हैं, वो है पुरोलो का केस। उत्तराखंड में ही पुरोलो एक जगह है जहाँ पर पूरा एक केस बना दिया गया था कि एक मुसलमान, और मज़े की बात यह उसके साथ एक हिंदू भी है, सैनी जो मुसलमान है, ये दोनों एक 12-13 साल की लड़की को पटाकर उसको मुसलमान बनाने के लिए पूरे बाज़ार में से उसको लेकर जा रहे थे। और वो पेट्रोल पंप के पास एक बस स्टैंड है, वहाँ पर पकड़े गए। वो 3 साल के बाद, 2 साल, 223 का मामला है, 2 साल के बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। और उसमें जो किया था आरएसएस और वीएचपी के लोगों ने, इन गुंडों ने, इन देश को तोड़ने वाले ने आतंकी संगठन, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या उनसे जुड़ा हुआ कोई भी संगठन हो, उन्होंने जो पर्चे लगाए थे वो सारा पुरोला मुसलमानों से खाली करा दिया था। ये पर्चा भी हम दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे। इस पर्चे में लिखा है, लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 1923 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो वो वक्त पर निर्भर करेगा। मतलब आपको मारेंगे, बलात्कार करेंगे आपकी औरतों के साथ, आपको लूटेंगे, आपको जलाएंगे, वो उसी दिन तय करेंगे। हम भारत का कोई संविधान नहीं चलेगा, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। और उसका नतीजा ये था कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये 200-250 लोग मुसलमान, ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, पटरी पर सामान बेचते हैं, वो छोड़कर चले गए थे। अपनी जायदादें बहुत औने पौने दामों पर बेचकर भी चले गए। जो लेनदारी थी वो भी छोड़कर भाग गए। जान बचाना मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्होंने कह दिया था जो करेंगे वो उसी समय पर तय होगा। और ये उवैद खान और उनका फ्रेंड जो थे जितेंद्र सैनी भी थे इसके अंदर, वो भुला दिया गया। और ये मुसलमान लव जिहाद कर, देखिए लव जिहाद तो फिर ये भी कर रहा है ना, जितेंद्र सैनी भी कर रहा है, तो वो सब नहीं, वो सब होता रहा। और ये सारा का सारा कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मैं सलाम करता हूँ जनाब उत्तरकाशी सेशन जज गुरबख्श सिंह जी का। उन्होंने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा पूरा झूठ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और आरएसएस का एक मेंबर है जो आरएसएस का दफ्तर में ही रहता है और उसकी फोटो स्टेट की दुकान है, आरएसएस का दफ्तर भी चला रहा है, चुनार उसका नाम है।
पूरा अभी नाम याद आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। चुनार जो है, चुनार ने उसको उसको बताया क्या क्या करना है, तुमने ये लिखवाना है। उसके उनके बाप से कहा, उनके चाचा से कहा तुमने ये करना है, और वो सारा पता लग गया कि ये सारा झूठ था। ये बच्ची ने इन दोनों से ये पूछा कि यहाँ टेलर की दुकान कौन सी है। वहाँ अभी अभी हमारे छोटे शहरों में ये है कि आपकी मदद करने के लिए वो चले जाते हैं, वो ये उधर जाके वहाँ चले जाए, हमको नहीं पता हमने के बेरा है, वो सब नहीं होता है, वो पता ये वहाँ उसके बाद ले जा रहे थे। तो इनको वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे जो थे, उन्होंने पकड़ लिया। और आरएसएस साजिशों के जरिए काम करती है, इसको राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति बने, उन्होंने बताया कि ये मुसलमान ड्रेस पहन के, खतना करा के, मुसलमानों की तरह से दाढ़ी रखकर ये हिंदू औरतों पर हमला करते थे और उसके बाद फिर मुसलमानों पर हमला होता था। ये राजेंद्र प्रसाद जी ने किसको खत लिखा है? ये खत लिखा है सरदार पटेल को, जो पहले होम मिनिस्टर थे। तो ये इस तरह की साजिश उन्होंने की है। लेकिन और उसके बाद जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर तो मतलब आप क्या, चीफ मिनिस्टर की आपकी क्या कल्पना होगी, ज़रा सोचिए। आप आसाम का चीफ मिनिस्टर, और ये जो चीफ मिनिस्टर है, ये अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ हो जाता है, हाँ जी, वहाँ पर कितने अंजल चकमा के साथ लिंच कर दिया जाता है, इसको वो पता नहीं रहता। लेकिन मैं उत्तराखंड को लव जिहाद से, ज़मीन जिहाद से सबसे मुक्त कराऊंगा। हाँ जी, ये उसके अंदर लगा है। कितनी आत्महत्या हो रही हैं, कितने पहाड़ी लोग जो हैं वो बाहर आकर क्या क्या किस तरह से काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो पहाड़ियों की जगह है, वह सारी दुनिया का पूंजीपति आके वहाँ रिजॉर्ट चला रहा है, वहाँ होटल चला रहा है। और उन होटलों में भी जो उत्तराखंड के अंदर हैं, उसमें ये जो होता है हमारा उत्तराखंड का जो पहाड़ी आदमी होता है, ये वहाँ कोई वेटर वगैरह ही होता है, ज़्यादा कुक होता है, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन वो मुसलमान जो 7-8% हैं, उन पर वो लगा रहता है। उनकी ये जगह जाना बंद करना है, उनका ये जगह बंद करना है, क्योंकि ये गरीब मुसलमान हैं। तो इसलिए उनके साथ, इन गरीब की जो रूह हैं, इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। तो उसने तो अभी बयान दिया कि मैं लैंड जिहाद फ्लरिश नहीं होने दूंगा। लैंड जिहाद फ्लरिश नहीं होने के लिए उसने क्या किया है, उसने 2026 के अंदर, जनवरी के अंदर बताया कि उसने 600 मज़ारों को ध्वस्त कर दिया है। 600 मज़ारों को। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि मज़ार का भाई कागज़ नहीं है। तो अभी लेटेस्ट ये हुआ है कि एक वही वजह नहीं है, अभी एक स्कूल प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर बुल्ले शाह साहब का मज़ार, बुल्ले शाह साहब के नाम पर, वो बुल्ले साहब के कोई मुरीद होंगे, बुल्ले साहब का मज़ार तो कसूर के अंदर है, तो उनके नाम पर था, जो निजी संपत्ति में था। इससे पहले डून स्कूल के अंदर घुसकर एक मज़ार को ये तोड़ चुके हैं, कोई केस नहीं बनता है, कुछ नहीं होता है। तो ये इस तरह की हरकतों के लिए कर रहे हैं और सोचते हैं कि ऐसा ही चलेगा, लेकिन ये देश ऐसे चला नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो कागज़ ढूंढने की बात है ना, कागज़ ढूंढने की, लाल किले का कागज़ तुम मांगोगे किसी से कि लाल किले का कागज़ दिखाओ। मान लीजिए लाल किले मुगलों के कोई रिश्तेदार होते, वो तो रिक्शा चला रहे हैं, वो चाय बेच रहे हैं कलकत्ते के अंदर, मान लो वो आ जाएं और ये कहें कि, और वो कह रहे हैं, उसमें से एक औरत कह रही है कि मेरे को मिलना चाहिए, तो वो तो कागज़ नहीं दिखा सकती है, दिखाएगी कागज़? नहीं कागज़ दिखा सकती है। हमारा जो हनुमानगढ़ी है, उसका कागज़ दिखा सकते हैं कि आप बताइए कि ये आपको कब अलॉट हुआ था, क्या हुआ था? बहुत मुश्किल है। लेकिन आप मुसलमानों के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये उसका एक अजीबोगरीब, एक बड़ा शर्मनाक पहलू ये है कि ये जो कब्र वाले इस्लाम का जो है, जिसको बरेलवी सेक्ट आप कह सकते हैं, सुन्नी मुसलमान जो इंडिया के अंदर लगभग 80% हैं, वो उनकी जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस पर चुप रहते हैं, वो उस पर चुप हैं। वो चुप इसलिए रहते हैं कि अच्छा है, बढ़िया है, ये जो बुत परस्त हैं, ये जो कब्रों को पूजने वाले ये जा रहे हैं। लेकिन वो इस बात को भूल जा रहे हैं, उनकी मस्जिदों के भी नंबर आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद जो है, वहाँ पर कोई कब्र मज़ार नहीं था। लेकिन आरएसएस को बहुत सुविधा है, आरएसएस के लोगों को, कि वो चुन कर मार सकते हैं, अलग अलग करके मार सकते हैं। तो आज सुन्नी सब खामोश है, कोई बयान नहीं देता है कि ये बहुत बुरा हुआ है और ये मुसलमानों के अधिकारों पर एक बड़ा हमला है, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने का एक बड़ा हमला है। तो जो बात असल में जो आज मैं करना चाहता हूँ
स्वतंत्र के साथ, हैदर साहब के साथ, वो ये है कि हमारा देश क्या है, हमारा देश किस तरह से चला है, हमारा देश क्या ये रवैया प्रचलन रहा है हमारे देश का, या इससे अलग कुछ रहा, इससे बहुत अलग रहा है, इसीलिए ये देश बचा है। और मैं इतिहास से, जब से मुसलमान नाम की चीज़ यहाँ आई, इस्लाम की बात करने वाले कुछ लोग यहाँ पर आए, तब से मैं आपको जो हर उस समकालीन दस्तावेजों के आधार पर जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपके सामने रखता हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप जो है इसको सेव करके रख लें, इसको अपने संजो कर रख लें। ये आप आरएसएस वालों से और हिंदू कट्टरपंथियों से, हिंदू आतंकवादियों से, या वो लोग जो उनके भ्रम में आ गए हैं या चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, उनके साथ ये तथ्य आप साझा कीजिए। घर के अंदर बात कीजिए, दोस्तों के अंदर बात कीजिए, स्कूल के अंदर बात कीजिए, कॉलेजों के अंदर बात कीजिए। ये सुन लीजिए ये कथा जो भारत के हमारे अपने 5000 साल पुराने देश जो है उसका जो आधुनिक इतिहास है, और ये वो इतिहास जो मुसलमानों के आ जाने के बाद शुरू होता है। हम बाबर आया है यहाँ पर, बाबर आते हैं तो सबसे पहले किससे लड़ाई होती है? उनकी लड़ाई होती है लोधी से, इब्राहिम लोधी से। जी, इब्राहिम लोधी जो है उस वक्त राष्ट्र को, हमारे देश का डिफेंड कर रहा है। ये हमलावर है, ये हमलावर आया, बाबर हमलावर, एक आक्रमणकारी है। इसके साथ कौन खड़ा रहता है यहाँ पर? मेवात का एक बड़े रजवाड़े हैं जो खान मेवातीस कहलाते हैं। उनका एक नौजवान है हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती उस लड़ाई में हार जाते हैं, ये इब्राहिम लोधी का कत्ल हो जाता है और इनके बेटे को बाबर गिरफ्तार कर लेता है, हसन खान मेवाती। ये फोटो देख लीजिए उनका, हसन खान मेवाती साहब का, ये देखा आपने? ये हसन खान मेवाती जो थे जी, ये देखा ना आपने जी, ये हसन खान मेवाती है, देखिए हसन खान मेवाती जो हैं वो उनका बेटे को वो क्या कहते हैं, रहन रख लेता है, गिरवी रख लेता है। डरते नहीं हैं, कहते नहीं मैं, लेकिन ये फॉरेन इन्वेडर है, अभी वो यहाँ बाबर वगैरह जो अभी आबाद नहीं हुए हैं, वो तो आ रहे हैं, हमला किया है उन्होंने। तो लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद राणा सांगा जब बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, पानीपत की लड़ाई होती है, तो किसके साथ हैं? हसन मेवाती बाबर के साथ है? नहीं, हसन मेवाती कमांडर इन चीफ हैं राणा सांगा के, जिसको ये हिंदू राजा बोलते हैं, जिसको ये राजपूत राजा कहते हैं। मतलब राजपूत भी थे, हिंदू भी थे, लेकिन बताइए कैसे हिंदू थे कि उनका कमांडर इन चीफ है हसन मेवाती। और हसन मेवाती जो हैं, हसन मेवाती ये 15 मार्च 1527 को जंग होती है और ये जगह है बैटल ऑफ खानवा। पानीपत की जंग में वो बच जाते हैं, लेकिन इब्राहिम लोधी मर जाते हैं। और उसके बाद ये खानवा की जो जंग है, ये इसमें ये कमांडर इन चीफ हैं और ये जंग होती है मार्च 15 1527 को। बहुत भयानक जंग होती है, जीतने वाले हैं राणा और ये अपने मेवाती। लेकिन उसी वक्त में एक गोला आके लगता है राणा सांगा के, और आप जानते हैं कि जब वो गोला लगता है दिखता है तो फौज तितर बितर होने लगती है। लेकिन ये जो हसन मेवाती हैं, ये पूरी लड़ाई को लड़ते हैं और लगभग जीतने वाले होते हैं, तो तभी ये गोला आकर इनको लगता है हसन खान मेवाती को। ये शहीद हो जाते हैं, उसके बाद ही लड़ाई हारते हैं। तो हसन खान मेवाती इस देश के लिए लड़ने वाले हमारे सामने हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब आपको मैं दूसरी एक बात बताता हूँ। टीपू सुल्तान के बारे में ये लोग क्या क्या बोलते लेते हैं, आरएसएस वाले हैं, ये इतनी शर्मनाक बातें और ये सब कहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम भी फैक्ट नहीं जानते हैं और हम इनको काउंटर नहीं करते हैं, इन आतंकवादियों को काउंटर नहीं करते हैं, ये राष्ट्र विरोधी तत्वों को काउंटर नहीं करते हैं। जिस वक्त शहीद हुए टीपू सुल्तान, ये हाथ में एक अंगूठी पहने थे,
हाथ में एक अंगूठी पहने थे, 42 ग्राम की अंगूठी थी, ये बड़ी है, भारी अंगूठी थी, और इस पर लिखा था राम। ये भी ओरिजिनल फोटो हम आपको दिखाएंगे, ये ओरिजिनल फोटो दिखाएंगे हम आपको। और ये किसने बनवा कर दी थी? ये उनको बनवा कर दी थी बहुत मशहूर जो हमारा मंदिर है कर्नाटका का, वहाँ के बड़े जो स्वामी थे उन्होंने इनको बनवा कर दी थी कि आप इसको पहनिए, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, ये कैसे कहा जाता है कि ये अंगूठी वो पहने हुए थे? मैं शायद पहले भी कुछ पॉडकास्ट में आपको बता चुका हूँ कि अंग्रेजी सेना का एक रिवाज था, पता नहीं अभी भी होगा नहीं है मुझे पता नहीं, कि अंग्रेजी सेना के अंदर जो भी अफसर किसी बड़े आदमी को मारता था, ये बॉडी उसकी होती थी, ये बॉडी उसकी हो जाती थी, और उसको जो भी सामान होता था, उसकी तलवार है, उसका ये है, उसने जो हीरे पहने हुए, उसका जो पजामा है, उसका जो कोट है, वो सारा वो ले लेता था। तो ये जिसने मारा था उसका नाम था, उस बंदे का नाम था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, आर्थर वेल्सली। ये सारा वो लेकर चला गया, ये उसका अधिकार माना जाता। लूट का माल जो था ये उसका पर्सनल हो जाता था, लूट का माल। तो उसने फिर अपने फैमिली को दिया, फिर ये इंग्लैंड के म्यूजियम को चला गया। और पिछली बार इसकी जो खबर है वो यह 2014 में इसको किसी ने, गुमनाम आदमी ने 1,72,49,022 रुपए में खरीदा। यानी ये खरीदा उसने 1.4 लाख पाउंड के अंदर। उसकी आज की कीमत मैंने ये निकाली है। ये इसको लाने के लिए हमारे यहाँ कभी जिद नहीं होती है, क्योंकि अब इसको किया नहीं जाता है, क्योंकि वजह यह है कि इससे हिंदू मुसलमान का बंटवारा नहीं होगा, इससे हिंदू करने वाली पॉलिटिक्स को नुकसान होगा। तो हम कोशिश भी नहीं करते हैं कि भाई, ना ये देश के लोग कोशिश करते हैं कि भाई हम अपने इसको लेकर, उनकी तलवार है उसी तरह से बाहर करोड़ों रुपए की है, उसको हम नहीं ले आ पाते हैं। तो आपने ये देखा कि टीपू सुल्तान, जिसको आप क्या क्या बोलते रहते हैं, वो मरते हुए क्या पहने हुए थे? हाँ जी। उसके बाद एक और आप देखिए, अब हम 1857 पर आ जाते हैं। 1857 के अंदर सबसे पहली बात समझ लीजिए, 10 तारीख को, 10 मई 1857 को सेना वहाँ से चलती है। इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं। सरकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कागजात हैं कि कितने सेना ने वहाँ बगावत की थी मेरठ के अंदर, वो उसमें कौन कौन थे नाम है सीधा 80% हिंदू थे, 20% मुसलमान थे। हिंदुओं के अंदर दूसरे लोग, सिख वगैरह भी थे जिन्होंने विद्रोह किया, और 11 तारीख को दिल्ली पहुंच गए। 11 तारीख को दिल्ली पहुंचे तो बहादुर शाह जफर उनसे मिलते नहीं हैं, नहीं राज करना चाहते हैं, उनको मजबूर किया जाता है और उनको बहुत दबाव डालकर वो तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि आप सचमुच के बादशाह बनिए। 80% हिंदू सिपाही हैं हथियारबंद, 20% मुसलमान हैं। ये 80% हिंदू अगर चाहते उस दिन 11 मई को चाहते तो उस दिन रानी लक्ष्मीबाई को कर सकते थे, तात्या टोपे को कर सकते थे, अपने तुलाराम जी को कर सकते थे, कि हिंदू को ले आ सकते थे। ले आए नहीं, कहा तुम शहंशाह हो इस देश के। तो ये हिंदू मुसलमान की बात थी। उसके बाद जो उस जमाने के दस्तावेजों पर मैं आपको बताऊंगा जनाब, जरा सुनिए। बहादुर शाह जफर जो हैं, बहादुर शाह जफर बहुत ज़्यादा इसमें विश्वास करते थे, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में ना, नजूमियों में। पूरा दरबार के अंदर एक ग्रुप था पंडितों का, जो कोई भी काम करने से पहले इन पंडितों से पूछा जाता था। कुछ नजूमी मुसलमान भी थे, एस्ट्रोलॉजर मुसलमान, उनसे पूछा जाता था। बहुत सारी बार हम लड़ाई इसलिए हार गए 1857 की कि नजूमियों ने या एस्ट्रोलॉजर आज नहीं भेजिए सेना, कल भेजिए। तो उस चक्कर के अंदर बहुत बहुत नुकसान हुआ। लेकिन ये देखिए कि बहादुर शाह जफर जो है बहुत ज़्यादा मानते थे इस सबको, जिसको आप कहते हैं कि ये कट्टर मुसलमान और ये सब होते हैं। तो ये एक दिन क्या हुआ कि जब तोपों की ज़रूरत पड़ी तो नई नई तोपें अंग्रेज़ों से लड़ने की, तो शाहजहां के ज़माने की एक पुरानी तोप दफन पड़ी थी, उसको निकालकर साफ करके उसको तैयार किया गया। ये सलीमगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, लाल किले के उस तरफ का जो है, ये सलीमगढ़ का किस्सा है ये। तो सलीमगढ़ के अंदर उसको निकाला गया और उसके बाद उसको शुरू करने से पहले उसको मौलवियों ने कुरान ख्वानी की, कुरान पढ़ा, और पंडितों ने आरती उतारी, लड्डू बांटे गए और उसके साथ बकरा हलाल किया गया।
दोनों काम किए गए। तो हिंदू मुसलमान का कोई बंटवारा नहीं है। जो कमान बनी, डिफेंस कमान बनी, उसको 9 टोपी कहते थे। 9 लोगों की जो कमेटी थी, उसके अंदर कौन कौन लोग थे? श्याम सिंह डूगा, सिद्धारा सिंह, गौस मोहम्मद, हीरा सिंह, 2 आबी ब्राह्मण और अपना जो कमांडर थे बख्त खान। ये लोग उस कमेटी के मेंबर थे। और उसमें अजीमुल्ला खान उसके अंदर थे ही। अजीमुल्ला खान साहब का नाम और तरीके से भी अभी याद आएगा, उसको याद रखिएगा कि कितना बहादुर एक मुसलमान ने इस देश के लिए हिंदुओं के साथ मिलकर जो किया। उसके बाद जनाब मैं आ जाता हूँ हाँसी जिसकी बात हमने की थी। तो ये हाँसी जो है, हाँसी हरियाणा में है, दिल्ली से लोग 150-125 किलोमीटर दूर। इसमें 2 दोस्त थे, हुकुम चंद जैन और मुनीर बेग साहब। दोनों बड़े ज़मींदार थे, दोनों फारसी के विद्वान थे, मैथमेटिक्स के विद्वान थे, अरबी के विद्वान थे, हिंदी के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, दोनों के दोनों। और जब 11 मई को आज़ाद भारत को आज़ाद होने की घोषणा की गई, तो इनको कमान दे दी गई हरियाणा को। हरियाणा उस वक्त में भी हरियाणा था। इनको कमान दी गई और राव तुल्ला राम जी को दी गई, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। तो ये कमान दी गई, लेकिन गद्दारों की वजह से इनकी हार हो गई। और इनकी हार के अंदर नवाब पटौदी की सेना, उसके बाद जनाब जिंद के राजा की सेना, रोहतक के कुछ अंग्रेज़ परस्त हिंदू मुसलमान बड़े ज़मींदार थे, पटियाला के राजा की सेना, जिंद के राजा की सेना, ये एक और 2 पंजाब के राजाओं की सेना आकर पीछे से हमला किया और ये हार गए। और इनके हारने के बाद जो अंग्रेज़ अफसर था, उसने इनकी मौत के बाद जो फैसला किया, वो फैसला ये लिया कि मुनीर बेग साहब को की चिता जलाई जाएगी, उनकी अंत्येष्टि होगी और हुकुम चंद जैन साहब को दफन किया जाएगा। और ये मजाक उड़ाते हुए ये कहा कि बहुत हिंदू मुसलमान की एकता की तुम बात करते हो, लो तुम अपनी अपनी मुक्ति करा लो। यानी उसकी बात बहुत साफ था, अगर मुसलमान के हिसाब से आप उसके अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो उसका मजहब के हिसाब से क्या होगा जो फरिश्ते आने, ये सब आना कैसे आएंगे। और अगर जैन, जिनके हिंदू धर्म के हिसाब से जिनकी अंत्येष्टि होती है, अगर आप हिंदू धर्म से नहीं करेंगे तो उनका भी सारा किस तरह से होगा। तो वो मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन आरएसएस वाले इन राष्ट्र विरोधी लोगों को, इन हिंदू विरोधी, इन हिंदुस्तान विरोधी लोगों को आप बताइए कि ये हमारे देश का इतिहास है। अब देखिए, ये तो 1857 की बात थी। और 1857 के बाद हमारे देश में जो है एक दौर चला जिसमें मुसलमान ऊंची जाति के पैसे वाले दलाल और हिंदू ऊंची जाति के पैसे वाले दलाल अंग्रेज़ों की चाटुकारिता की। उन्होंने बड़े बड़े खिताब लिए, ज़मीनें लीं, और जो लड़े थे उनकी सारी, जो शहीद हुए थे नवाब राजे, जो ज़मींदार, उनकी ज़मीनों को इनको उस गद्दारी के लिए मिली। उसके अंदर हम जानते हैं बंकिम थे, उसके अंदर सर सैयद थे, ये सारे लोग। तो उसमें हम 1857 पर हमने अलग से बात की है, वो आप एपिसोड उसको देखें। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा अंगड़ाई आती है, फिर दोबारा लोग लड़ाई के लिए शुरू होते हैं, लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और सबसे बड़ा वाक़या होता है जलियांवाला बाग का कत्लेआम, 13 अप्रैल 1919। हिंदू मुसलमान सिखों की एकता की जो कहानी चलती रहती है, देखिए ये वो वक्त है जो हिंदू महासभा पैदा हो चुकी है, मुस्लिम लीग पैदा हो चुकी है, आर्य समाज है, सब हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, हम गर्व से कहो हम फला हैं, हम गर्व से कहो हम फला हैं, वो हो रहा है। लेकिन उसके अंदर 13 अप्रैल को ये एक हिंदू और एक मुसलमान लीडर की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ होता है। तो ये दो कांग्रेसी लीडर, जिसमें एक मुसलमान थे और एक हिंदू थे, उनके प्रोटेस्ट के अंदर हो रहा था। और ये एक तरह से जो साइमन कमीशन वगैरह था उस सब के ख़िलाफ़ भी था। इसमें 2000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, लोग 5000 भी कहते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने हंटर कमीशन बिठाया। हंटर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, उसने 381 बताया कि 381 लोग शहीद हुए हैं। जी, 381 लोग शहीद हुए हैं।
और उसकी इसकी खास बात ये थी अंग्रेजों की कि उन्होंने उनका नाम, उनका जिला, उनका पेशा सब दिया। तो हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये 381 थे जी। इनमें 6 की पहचान नहीं हो पाई। वो आप गूगल में जाइए और जाकर शहीदों की लिस्ट अंडर कमीशन वाली देखिए, आपके लिए एक गौरव का अनुभव करेंगे आप अपने लिए, जिसको कभी किसी ने बेच दिया, अभी मोदी जी ने अमेरिका के हाथ बेच दिया, आपको बहुत गर्व लगेगा अपने देश पर और शर्म आएगी अपने 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 देश के नेताओं पर। तो ये देखिए, शहीदों में 220 हिंदू हैं, 94 सिख हैं, 61 मुसलमान हैं, और 61 मुसलमानों में से 30 से ज़्यादा शॉल वाले हैं, कश्मीरी शॉल मुसलमान हैं, जिन आज शॉल वालों को आप मार रहे हैं, आप सारे देश के अंदर मार रहे हैं। कहीं भी शॉल वाले जा रहे हैं, हरियाणा के अंदर उनको लिंच किया जा रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर लिंच किया जा रहा है, राजस्थान के अंदर लिंच किया जा रहा है, उड़ीसा के अंदर लिंच किया जा रहा है, बंगाल के अंदर लिंच किया जा रहा है, बिहार के अंदर लिंच किया जा रहा है, यूपी में किया जा रहा है। कितने हैं जनाब? ये 40 के करीब मुसलमान शॉल वाले जो उस प्रतिरोध सभा के अंदर आए थे, जिन्होंने सिखों और हिंदुओं के साथ भारत मां की धरती को सींचा। ये लोग, ये आतंकवादी, ये राष्ट्र विरोधी क्या जानेंगे, ये क्या करेंगे? अगर आज आप एक कश्मीरी शॉल वाले पर हमला करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस विरासत को धूमिल कर रहे हैं, आप उस विरासत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप जलियांवाला बाग की विरासत के साथ बलात्कार कर रहे हैं। 1857 के राव तुलाराम वो आदमी थे जिनको मुनीर बेग और हुकुमचंद जैन जी के साथ हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई थी। ये 1857 की दिल्ली की जो आज़ाद हुकूमत थी, आज़ाद शहनशाहियत थी, उसके फाइनेंसर थे। ये तिरपाल उस ज़माने में 5-5 हज़ार तिरपाल देते थे, उससे तोपों की, उससे हमारे बारूद की उसकी हिफाजत होती थी। ये एक वक्त में 50-50 हज़ार रुपये देते थे। ये उस ज़माने के दस्तावेज़ों से मैं बात कर रहा हूँ, उस ज़माने के दस्तावेज़ों से। और इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ जीती अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। ये हिसार के मोहम्मद आज़म खान और अब्दुल समद खान जो हिसार के बड़े नवाब थे, उनके साथ मिलकर, और झज्जर के जो नवाब जो जिनको फांसी दी गई थी, नवाब अब्दुल रहमान यूसुफ जही, जिनको फांसी दी गई 23 दिसंबर 1857 को, उनके साथ मिलकर, और राजा नाहर सिंह, बल्लभगढ़ के राजा के साथ मिलकर, इन्होंने, जो आज बल्लभगढ़ पूरा हिंदुत्ववादियों के कंट्रोल के अंदर है, वहाँ वो फांसी पर चढ़ा गए थे। तो ये अब्दुल समद खान, मोहम्मद आज़म खान, राजा नाहर सिंह और अब्दुल रहमान यूसुफ जई के साथ मिलकर इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ जीती, लेकिन गद्दारी की वजह से। और गद्दारी किन किन की, ज़रा मैं 1857 के एक दस्तावेज से आपको पढ़कर बता रहा हूँ जी। इनकी फौज ने इतनी लड़ाइयाँ जीती कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अक्टूबर 7 से 10 के बीच में एक बड़ी जंग जो नारनौल के पास में हुई, नसीबपुर में लड़ी गई, इसमें बिल्कुल जीत निश्चित थी। मुसलमान नवाबों के साथ ये लड़ाई जीत गए थे। बेहतरीन स्ट्रेटजिस्ट थे, बेहतरीन रिवाड़ी के राजा थे ये लोग, राव तुलाराम जी। और बदकिस्मती से आज इस विरासत को भूलकर उनके सारे लोग बीजेपी आरएसएस के साथ हैं। तो अगर ये जाने अपनी इस गौरवशाली विरासत को तो शायद कुछ सुधरने की उम्मीद है। राव तुलाराम जी किन की गद्दारी की वजह से गए, वो भी ज़रा सुन लीजिए जी। पहले मैं अंग्रेज़ी के ज़माने का जो दस्तावेज़ है, A big battle with British forces was fought by his army at Nasibpur near Narnaul, and he was at the point of defeating the British force under Colonel Gerard when the pro-British Naga sadhus of Gala, Jaipur and Sikh army from Jind, Kapurthala and Patiala came to their rescue. कोई टोली साधुओं की जो जयपुर के राजा की थी, साधु भी पालते हैं ना, वो आई अंग्रेजों की तरफ से, पीछे से हमला बोला। जिंद का राजा, कपूरथला का राजा, पटियाला के राजा की सेना की वजह से ये हारे, लेकिन इसके बाद ये हिम्मत नहीं हारे। ये बचकर निकल गए और चले गए कानपुर के पास कालपी में जाके तात्या टोपे जी वगैरह के साथ मीटिंग की
और वहाँ तय हुआ कि तुम ईरान अफ़गानिस्तान निकल जाओ। अफ़गानिस्तान चले गए, ईरान चले गए, ईरान से रूसी सरकार से मदद मांगनी चाहिए, संपर्क नहीं हो पाया। अफ़गानिस्तान आ गए, अफ़गानिस्तान में दोस्त मोहम्मद की सरकार थी, इनका सत्कार वगैरह किया, लेकिन इतने बीमार हो गए थे कि वहीं इंतकाल किया। वहीं मैं तो शहीद कहूँगा, शहीद हो गए। और इनका राजकीय सम्मान के साथ वहाँ इनकी अंत्येष्टि की गई। और वहाँ जो दिल्ली दरवाज़ा है उसके बराबर में कहा जाता है कि इनकी याद में एक मीनार सा बनाया गया है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसको खोजने, उसका फ़ोटो के लिए, अभी तक कामयाब नहीं हो। तो ये हमारी विरासत है। उसके बाद हम अयोध्या में आ जाते हैं, जो हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ने की सबसे बड़ी वजह बन गया है। समय बहुत कम है। मौलाना अमीर अली अयोध्या के बहुत बड़े विद्वान थे, और वहीं पर एक प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी आज भी है, मंदिर के पुजारी थे बाबा रामचरण दास। दोनों ने आज़ाद हिंदुस्तान की घोषणा होते ही इन्होंने अपनी एक सेना गठित कर ली, दोनों लड़े। लेकिन अमेठी के राजा वगैरह जो अंग्रेज़ों के दलाल थे, और आज भी वो बहुत अजीब पॉलिटिक्स करते हैं, आज का भी जो है, तो वो अमेठी का जो राजा था उस ज़माने का, उसने गद्दारी की और ये शहीद हुए। और इन दोनों को कुबेर टीला पर एक साथ फांसी पर लटकाया गया, दोनों को। एक लीडिंग मौलवी अयोध्या का, एक लीडिंग पंडित अयोध्या का, एक पुजारी। उसके बाद ये अकेले नहीं थे, अच्छन खान और शंभू प्रसाद शुक्ल, ये दो दोस्त थे अयोध्या के रहने वाले। और ये जो राजा देवी बख्श, जो बिहार तक में जो आज़ाद करा लिया था इलाका, उनकी सेना के कमांडर्स थे। इन्होंने दोनों मिलकर लड़ाई लड़ी, दोनों गद्दारी की वजह से हारे। और इनको भी खाल उतारी गई, इनकी खाल उतारी गई। उसके बाद उनको फांसी पर लटकाया गया। मतलब पहले ही मर गए होंगे, तो उसके बाद, और लोगों को इबरत देने के लिए, लोगों को डराने सहमाने से कि वो टेरराइज हो जाएं। तो ये हमारा इतिहास है। केंद्रीय भारत के अंदर बहुत सारे मिसाल हैं। मैं सबसे महत्वपूर्ण मिसाल आपको देता हूं, झांसी, रानी झांसी जो है, झांसी की रानी थी, और वो शहीद हुई अंग्रेजों से लड़ते हुए ग्वालियर के किले पर। वो क्या उस जमाने के दस्तावेज क्या बताते हैं, जरा उसको जान लीजिए। ये उसी जमाने के अंग्रेज गजेटियर के आधार की बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूं। ये जो है रानी लक्ष्मीबाई के किले को घेर लिया अंग्रेजों ने, जिसमें आज जहां आरएसएस बहुत मजबूत है, उनके राजा, उनके जो पूर्वज थे, वो सारे थे रतलाम का राजा, इंदौर का राजा, ग्वालियर का राजा। अंग्रेजों की सेना तो बहुत कम होती थी, सारे इन लोगों ने घेर लिया। और वहां पर उनके जो घुड़सवार सेना के मुखिया थे गुलाम गौस खान, और तोपखाने के मुखिया घुड़सवार सेना के मुखिया थे खुदा बख्श, और घुड़सवार सेना के तोपखाने के गुलाम गौस, ये दोनों शहीद हो गए। शहीद होने से पहले उन्होंने कहा रानी लक्ष्मीबाई से, आप यहाँ से निकलिए, ये आप सेफ नहीं है, और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और आखिरी दम तक वो लड़े और शहीद हुए। उसके बाद ये भी तय हुआ कि अगर आप सिंधिया परिवार को ख़त्म नहीं करेंगे तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। अंग्रेज़ों के दलाल, क्योंकि उन्होंने देखा रानी झांसी का किले भी जो घेरा, वो इन दलालों ने आकर घेरा अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए। ये वहाँ पर आई एक हफ्ते के अंदर, और वहाँ पर भी फिर वही हुआ। गद्दारों की सेना ने बहुत धोखे खरीदे, पैसे दिए, लोगों को ख़रीद लिया। और रानी जो हैं वो 17 जून सन 1858 को, 4 जून को उन्होंने छोड़ा, 4 अप्रैल 1858 को छोड़ा है। ये 17 जून 1858 को वो कोटा के सराय के मोर्चे पर युद्ध में शहीद होते हैं। यहाँ पर भी उनकी बॉडी को जिस अफसर ने क्लेम किया, जिसने इनको आखिरी गोली मारी, उसने जो क्लेम किया, उसने जो रिपोर्ट भेजी, इनकी सारी चीज़ें तो ली, उसकी हो गई अपनी। इसने जो कहा कि इनकी लाश के ऊपर इनकी जो बचपन से साए की तरह रहने वाली मुसलमान नौकरानी थी मुंजर, उसकी लाश पड़ी थी। उसने मुंदर लिखा है, मुंजर नहीं, जो लेकिन मुसलमान नौकरानी, और नौकरानी का मतलब है पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर।
यानी उनकी सखी नौकरानी होगी, उनके राज की नौकरानी होगी। तो ये आप समझ लीजिए कि ये हमारा देश है। उसके बाद जनाब, उसके बाद थाना भवन एक जगह है, हरिद्वार देवबंद के आसपास में है। एक ही कस्बे से 14 हिंदू मुसलमान सिख औरतों ने जो शहादत दी, जरा मैं उनके नाम पढ़कर सुना रहा हूं। असगरी बेगम, आशा देवी, असगरी बेगम, सैयद पर, मैं ये उनकी जातियां इसलिए बता रहा हूं जिनकी मैं खोज पाया कि देखिए, जो कहा जाता है किसी एक की लड़ाई थी बाकी नहीं लड़े थे, ये सारे लोग मिलकर लड़े हैं, है ना। तो और हालांकि सैयद कोई जाति होता है ये ज़रूरी नहीं, लेकिन सैयद का मतलब होता है थोड़ा अमीर मुसलमान जी। आशा देवी गुजर, बख्तावरी इनकी जाति नहीं पता है। भगवती देवी त्यागी, हबीबा मुसलमान गुजर, इंदर कौर जाट, जमीला पठान, माम कौर चरवाहा, रहीमी राजपूत, राजकौर राजपूत, शोभा देवी ब्राह्मण, उम्दा जाट, बीबी और भगवानी की जातियां मैं आज तक नहीं पता कर पाया हूं, लेकिन कोशिश में लगा हूं। ये 14 औरतें हैं और इनको फांसी पर लटकाया गया और जलाकर मारा गया। समझे? आरएसएस वालों का ये नफरत की दुकान क्यों चल रही है? क्योंकि हम अपनी इस विरासत को जानते नहीं हैं। उसके बाद आप आ जाइए, किस्सा ख्वानी, कत्लेआम। हम जानते नहीं हैं अपनी विरासत को। किस्सा ख्वानी जो कत्लेआम है, जलियांवाला बाग का अकेला कत्लेआम नहीं है, बहुत 10-12 बड़े कत्लेआम हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा जो है वो किस्सा ख्वानी बता रहे। ये 23 अप्रैल 1930 को हुआ। बहादुर शाह जफर साहब की जो खुदाई खिदमतगार थे, खुदा के सेवक जो थे, लाल कमीज पहने रहते थे वो, और उनका जो प्रोग्राम था किसानों को लेकर, ज़मीन को लेकर, बड़ा क्रांतिकारी प्रोग्राम था, जिस पर प्रभाव था बुद्धिज़्म का, जिस पर प्रभाव था सिख गुरुओं का, और जिस पर प्रभाव था कम्युनिज्म का। ऐसा मिश्रण आप भारत के अंदर नहीं देखा होगा। तो इनको गिरफ्तार किया गया था बहादुर शाह जफर साहब को। तो उसके लिए किस्सा ख्वानी बाजार, उसका भी आपको सुन लें। क्या आप यकीन करेंगे, हमारे देश के अंदर बाजारों का नाम होता था किस्सा ख्वानी बाजार, यानी कहानी सुनाने वाला बाजार। वहां पर लोग बैठ जाते थे और किस्सा गोई करते थे। क्या आप जानते हैं इस देश के अंदर बाजार है उर्दू बाजार? गोरखपुर का नाम तो बदलकर हिंदी बाजार कर दिया। हमने भी दिल्ली के जामा मस्जिद का जो उर्दू बाजार है, उर्दू बाजार का मतलब जब किताबों की दुकान होती थी, साहित्यिक गोष्ठियां होती थी, अब वहाँ कबाब बिकते हैं। उसका नाम तो नहीं बदला गया, लेकिन वहाँ दही बड़े कबाब, सिर्फ कबाब बिकते हैं। तो ये हमने अपनी विरासत के साथ किया है। यहाँ पर लोग सैकड़ों की तादाद में जमा हो गए, हज़ारों की तादाद में लोगों का कहना है। सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि कुछ सैकड़ों जमा हुए। और इसमें क्या किया कि अंग्रेज़ों की सेना को हुक्म दिया गया, तो उन्होंने उनका जो एक बख्तरबंद गाड़ी थी उसको इतनी तेज़ी से लाए कि कई लोग उसमें शहीद हो गए। तो लोगों ने उसका विरोध किया, और अंग्रेज़ों ने जब ये लगा कि अंग्रेज़ गोरे लोग कम हैं, तो उन्होंने गढ़वाल राइफल्स जो वहाँ पर डेपुटेशन पर आई हुई थी, ये गढ़वाल का जो राजा था, ये इतना जालिम राजा था। इनकी अब जो गढ़वाल राज्य की जो सेना थी, ये वहीं की है, टेढ़ी गढ़वाल की बात कर रहा हूँ मैं। उसकी जो सेना थी वो ट्रेनिंग के लिए अंग्रेज़ उसको लेकर आते थे। जैसे आज भी आप देखिए दिल्ली के अंदर आपको पता लगेगा कि हरियाणा पुलिस आई हुई है, दिल्ली के अंदर पता लगेगा कुछ के लिए मिज़ोरम की पुलिस आई हुई, उसी तरह की वो लाते थे उनको, क्या कहेंगे हम, उनकी ड्यूटी लगाते थे। तो बुलाया गया, और उसके अंदर उसका नेतृत्व कर रहे थे हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली। अंग्रेज अफसर ने ऑर्डर किया फायर। ये गाड़ी से उतरते हुए इन्होंने कहा नो फायर। जो गढ़वाली सेना जो इनके नेतृत्व में आई थी, दो प्लाटून, वो तैयार हो गए गोली चलाने के लिए, लेकिन इनका जो कमांडर है उस कमांडर ने चंद्र सिंह गढ़वाली को कहा फायर। अफसर अगले अफसर को देता है, वो अफसर अपने मातहतों को देते हैं, ये नियम है मिलिट्री का। तो उन्होंने कहा फायर, इन्होंने अपने प्लाटून को कहा नो फायर। मुसलमान थे 80% उसके अंदर जी, और उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद शहीदों की जो लिस्ट है, बदकिस्मती से शहीदों की कोई लिस्ट उपलब्ध नहीं है,
मैं कितने सालों से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी एक छोटी सी लिस्ट आई है जिसके अंदर 70 लोगों के नाम है, जिसमें 10 सिख और हिंदू हैं। वो पूरा कंफर्म और ये सब हो जाए तो वो मैं पेश करूंगा। और इनको फौरन इनकी वर्दी उतार ली गई, उसी वक्त में नंगा कर दिया गया, इनको तमगे उतार लिए गए इनके सारे, और इनको फांसी की सजा दी गई कोर्ट मार्शल में, लेकिन उसको फिर 14 साल बदल दिया गया, फिर 11 साल किया गया। और ये 1 अक्टूबर 1979 को मैं तो शहीद ही कहूँगा शहीद हुए। और ये कम्युनिस्ट हो गए थे ये, और गांधी जी के साथ जाके साबरमती आश्रम के अंदर जब ये इनको फांसी की सज़ा दी गई और बाद में इनको सज़ा दी गई 14 साल की, 11 साल की, तो उसके बाद ये किसी तरह से गांधी जी के आश्रम में गांधी जी के साथ भी काम किया। 1942 की लड़ाई के अंदर जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं सोचता हूँ कि मैं गलत तो नहीं होऊंगा, ये गांधी जी के साथ जाकर स्वतंत्रता संग्राम में, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी हिस्सेदारी की। गांधी जी इनको बहुत प्यार करते थे। और वहाँ जो हुआ उसका जो अंग्रेज़ अफसर था, उसने जो बयान किया है, जो दस्तावेज मेरे पास है, जब आगे खड़े लोग गोलियों से घायल होकर गिर पड़े तो पीछे खड़े लोग सीना तानकर आगे आ गए और खुद को गोलीबारी के सामने पेश कर दिया। जो लोग गिर जाते थे उनको हटाकर पीछे से लोग भागते नहीं थे, सबने सीने पर गोली खाई है, 70 गोली खाई है। ये जो अंग्रेज अफसर बता रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा कि 180 लोग इसके अंदर शहीद हुए थे, जबकि खिलाफत कमेटी वहाँ की जो थी उसने कहा था 700 लोग शहीद हुए थे। और बहुत सारे शहीदों को तो वो एटॉक रिवर है, एटॉक नदी है, उसके बराबर में पेशावर के वहाँ बहा दिया गया था। उसके बाद मैं चौरा चौरी पर आता हूँ। चौरा चौरी गोरखपुर के पास एक जगह है। आप जानते हैं कि 4 फरवरी को गोरखपुर के अंदर पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसके बाद लोगों ने थाने को आग लगा दी थी। और थाने को आग लगाने के बाद गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको वापस ले लिया था, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन उसके बाद थाने को आग लगाने के लिए जिन 14 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, ज़रा उनके नाम सुन लीजिए। नज़र अली, भगवान अहीर, लाल मोहम्मद, श्याम सुंदर, अब्दुल्ला, विक्रम अहीर, दूधी सिंह, कालीचरण, लौटी कुमार, महादेव सिंह, मेघू तिवारी, रघुवीर, राम लखन, राम स्वरूप, सहदेव, रुदाली, मोहन, संपत और सीताराम। ये है भारत, ये है देश। और उसके बाद काकोरी के मार्टायर, काकोरी के शहीद, काकोरी का किस्सा आप सब जानते हैं, मानकर चल रहा हूँ। 9 अगस्त को खजाना लूटा गया था एक ट्रेन के अंदर जी। और 17 दिसंबर 1927 को 4 को शहीद किया गया, एक को गोंडा जेल के अंदर। ये कौन थे? राजेंद्र लहरी। 19 दिसंबर को राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में, अशफाकुल्ला खान साहब को फैजाबाद जेल में और रोशन सिंह साहब को इलाहाबाद जेल के अंदर फांसी दी गई। मुसलमान, बंगाली हैं, सब हैं, हिंदू। उसके बाद पार्टीशन आ जाता है। हम पार्टीशन के बारे में आप जानते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। लोगों ने बताया है कि आरएसएस के लोग, अगर कोई मुसलमान मिल जाता था, एक मुसलमान बच्चे की कहानी है या औरत की है, किस्सा है, दर्दनाक किस्सा है कि वो पानी मांग रही थी तो उसको मुंह में पहले पेट्रोल डाला आरएसएस के लोगों ने, और उसके बाद उसमें माचिस दिखाई, इस तरह का कर रहे थे। उस ज़माने में हिंदू, मुसलमान, सिख एक दूसरे के लिए क्या कर रहे थे, ज़रा मैं बताता हूँ। और ये मेरी इस किताब के अंदर आप इसको ज़रूर देखें। अमृतसर के अंदर मुसलमानों का बड़ा कत्लेआम हुआ। लाहौर के अंदर हिंदू सिखों का बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। हम इसको कि उसके बदले में ये हुआ नहीं करना चाहिए, वो नहीं था। यहाँ जो लोग मारे जा रहे थे वो मारने वाले अलग थे, वहाँ जो मारे गए उनके मारने वाले अलग थे, दोनों का कोई ताल्लुक़ नहीं था, या जो मरे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। यहाँ कॉमरेड गोहल सिंह थे, गहल सिंह, उन्होंने कितने मुसलमानों को बचाया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और बाद में जो कट्टरपंथी सिख और कट्टरपंथी हिंदू थे, उन्होंने इनको जलाकर मारा जी। उसके बाद एक हरिजन बाबा थे दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली के अंदर। हरिजन बाबा ने कितने
कितने 100 मुसलमान बच्चियों को जिनको अपहरण कर लिया गया था, उस जमाने के दस्तावेज से मैं बात कर रहा हूं, हरिजन बाबा के नाम से, उनका कोई नाम नहीं जानता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद अमृतसर के अंदर 2 डॉक्टर भाई थे, 2 हिंदू भाई, उनका अपना नर्सिंग होम था। ये इससे पहले ये सुन लीजिए कि सफदरजंग के अंदर जो मुसलमान तशद्दुद का शिकार होकर, वायलेंस का शिकार होकर आए थे, उसमें से 85 को थाने के अंदर, अस्पताल के अंदर मार दिया गया था। अमृतसर में देखिए क्या होता है। अमृतसर के अंदर 2 डॉक्टर हैं, हिंदू डॉक्टर हैं, डॉक्टर पुरुषोत्तम दत्त और डॉक्टर नारायण दास, दोनों का अपना नर्सिंग होम है। वहाँ मुसलमान मरीज हैं, इंजर्ड मरीज हैं, वो हिंदू और सिख आ जाता है एक जुलूस, हथियार बंदे लेके, हम इनको मारेंगे। दोनों भाई अपनी पर्सनल बंदूकें निकाल के छत पर खड़े हो जाते हैं कि आओ पहले तुम हमको मारोगे फिर उनको मारोगे। वो भाग जाते हैं ये दोनों भाई जी। 7 भाई हैं, 7 भाई हैं साहनी परिवार के। जहलुम डिस्ट्रिक्ट की बात है कि ये 7 भाई हैं पठान। साहनी परिवार के कोई 90 लोग, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत अमीर लोग हैं, वो गमला लेते हैं। 7 भाई ये सारे के सारे मिलिट्री से रिटायर्ड हैं या नौकरी से उन्होंने लिया है या घर आए हुए हैं छुट्टी पर। तो वो एक मुसलमान मौलवी है, बहुत ही जालिम और बहुत के किसी हिंदू को नहीं रहने देंगे, करेंगे। जब लोग घेरते हैं, इनकी माँ कहती है कि आज तुमने अपनी माँ के दूध का हक अदा करना है। ये सातों के सातों ऊपर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जिसने आना है वो आओ, और फायरिंग होती रहती है और ये सातों भाई जो है उनको भगाते हैं। और उसके बाद फिर एक डोगरा प्लाटून आती है, उनको लेकर जाती है। उसके बाद जनाब वेस्टर्न दिल्ली के अंदर नरेला के स्वामी स्वरूपानंद, कितने मुसलमानों को इन्होंने बचाया अपने आश्रम में, इसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। अच्छा, सुनील दत्त के ताया, सुनील दत्त जहाँ से आते हैं, झेलम ज़िले में, शायद खुर्द गांव था उनका। तो सब लोग आ गए, कैसे निकल आए, उनके ताया जी नहीं आने को तैयार थे। वो कहते मैं जाऊंगा ही नहीं। ये लोग बड़े ज़मींदार थे वहाँ के और बहुत प्यारे रिश्ते थे सबके साथ। तो इनके वहाँ पर भी एक मौलवी साहब ने मस्जिद का ऐलान किया कि वो जो है हम किसी, उनको पता लग गया था कि इन्होंने, याकूब खान इनके सुनील दत्त के वालिद साहब के दोस्त थे याकूब खान, तो उनको ये पता लगा कि यहाँ एक रुका हुआ है, तो उन्होंने अपना हमला करा दिया। तो याकूब खान साहब ने किस तरह से फायरिंग करके उनके ताया को बचाया और कैसे उनको निकलवाया। और उसके बाद आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आखिरी बात है, इंज़मामुल हक का नाम हमने सबने सुना है, हैं? पहले तो हम लोग उसका मैच वैच देख भी लेते थे, हमारे यहाँ भी होता था। अब तो क्रिकेट भी सियासत की मार पड़ गई है, हिंदू मुसलमान हो गया है। तो ये हाँसी का रहने वाला है परिवार, इंज़मामुल हक का, हाँसी के। ये वहाँ के नहीं है, ये पंजाबी है, इंज़मामुल हक पंजाबी है। क्योंकि कई लोग बताते हो मुल्तानी है, क्योंकि आजकल मुल्तान में रहते हैं वो। तो ये घेर लिया गया हाँसी के अंदर, हाँसी गैंग के परिवार को घेर लिया गया। किसने डिफेंड किया पता है? एक गोयल परिवार है। और आज भी इंज़मामुल हक के घर में कोई प्रोग्राम होता है, शादी हो ये सब हो, अगर ये गोयल परिवार के कोई नहीं जाता है तो वो प्रोग्राम टलता है, उनके तारीखों के हिसाब से टलता है। अच्छा, अब ज़रा सा देखिए, ये आरएसएस वाले विवेकानंद जी की कितनी बात करते हैं, कितनी बात करते हैं ना। और उत्तराखंड में क्या क्या हो रहा है जी। विवेकानंद जी की खत किताबत हो रही है। एक साहब हैं सरफराज हुसैन, नैनीताल के रहने वाले, 10 जून 1898 को जो खत लिखा, ये हिंदू मुसलमान करने वाले ज़रा सुन लो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आज बाबा विवेकानंद आ जाएं तो सबसे पहले उनका कत्ल करने वालों में सबसे आगे कौन होंगे? आरएसएस वाले होंगे। उनको लिंच करने में सबसे आगे कौन होगा? बजरंग दल होंगे। और उनको यूएपीए लगाने में सबसे आगे कौन होगा? आरएसएस के हुक्म पर चलने वाली पुलिस होगी। क्यों मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए। ये खत जो है, ये वॉल्यूम 3 के अंदर है, ये अंग्रेजी के अंदर ये रहा जी, अंग्रेजी के अंदर ये रहा अंग्रेजी में जी। उसका हिंदी में पढ़कर आपको सुना रहा हूं जी। मेरा अनुभव यह है कि यदि किसी धर्म ने
समानता के स्तर तक सराहनीय ढंग से पहुंच बनाई है तो वो इस्लाम ही है और केवल इस्लाम ही है। और वो खत कंटिन्यू करते हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि इक्वलिटी को जो है जिसको प्राप्त किया है इस्लाम ने किया है। ये कुछ खुदा जो है हमारे मौलवियों को भी अकल दे जो कहते हैं औरत का काम जो है मर्द की सेवा करना है। मैं दृढ़तापूर्वक आश्वस्त हूं कि व्यवहारिक इस्लाम की सहायता के बिना वेदांतवाद के सिद्धांत चाहे वो कितने भी उत्तम और अद्भुत क्यों ना हो, मानवता के विशाल जनसमूह के लिए पूरी तरह से व्यर्थ हैं। हमारी मातृभूमि के लिए हिंदू धर्म और इस्लाम दो महान प्रणालियों का संगम, वेदांत मस्तिष्क और इस्लाम शरीर ही एकमात्र आशा है। वॉल्यूम 6 415-16 जी, अंग्रेजी इसका पढ़कर मैं सुना देता हूं। फॉर आवर ओन मदरलैंड, अ जंक्शन ऑफ द टू ग्रेट सिस्टम्स हिंदुइज्म एंड इस्लाम, वेदांता ब्रेन एंड इस्लाम बॉडी इज द ओनली होप। बाबा विवेकानंद कह रहे हैं इनकी मूर्तियां आप कितनी जल्दी हटवाओगे जहां जहां तुम लगवा रहे हो, बताओ भाई। और आखिर में जनाब ख़त्म कर रहा हूं 1857 के लिए जो तराना लिखा गया, और वो तराना जो लिखा गया वो अजीमुल्ला खान साहब ने, अजीमुल्ला खान जिनको आप 1857 की आज़ादी की लड़ाई का क्या कह सकते हैं, जो आजकल अजीत डोभाल है, अजीत डोभाल जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, हाँ, ये उसके पूरे इंचार्ज थे स्ट्रेटजी बनाना। अजीमुल्ला खान साहब ने जो एंथम लिखा, जो तराना लिखा हमारे 1857 की फ़ौजों के लिए जोश दिलाने के लिए, वो ज़रा सुन लीजिए। ये 13 मई 1857 को दिल्ली के उर्दू अखबार पयाम आज़ादी में छपा था। ये उर्दू के बारे में ये क्या क्या बोलते रहते हैं जाहिल गंवार, ये उर्दू का तराना सुनिए। तो हाँ, इसी के साथ हम ख़त्म करेंगे। हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। ये हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत यानी आध्यात्मिकता से रोशन है जग सारा। कितना कदीम प्राचीन, कितना नईम सुखद, सब दुनिया से न्यारा। करती है जरखेज़ उपजाऊ जिसे गंगो जमन की धारा। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नक्कारा। इसकी खाने यानी खदाने उगल रही सोना हीरा पारा। इसकी शानो शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने तुमको, आज शहीदों ने तुमको आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा। तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई प्यारा प्यारा। ये है आज़ादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। जी हाँ, हमें अभी मोहम्मद दीपक की बात हुई थी, मोहम्मद की दीपक की बात से बात शुरू हुई थी, तो आपको पता चला कि इतिहास में कितने मोहम्मद दीपक हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बना के रखा हुआ है। इसी तरह की चर्चाएं आपको सच हम लोग बताते रहेंगे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।